जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात की, बात होगी यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर की, साथ ही बात सपा कांग्रेस में मचे घमासान की और आखिर में बात एक फर्जी आर्मी कैप्टन की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी की सीएम योगी से मुलाकात से जुड़ी है, जहां यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक से दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनावी चर्चा के साथ ही योगी ने अगले साल जनवरी में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ का न्योता भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में 2 बड़े आयोजन हो रहे हैं। पहला, राज्य में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और फिर दूसरा, प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ का आयोजन होना है। अब इन दोनों ही कार्यक्रमों की सफलता के लिए योगी सरकार पूरे दमखम के साथ जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। इसी को लेकर सीएम योगी रविवार को दिल्ली दौरे पर निकले। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात की। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चुनावी चर्चा के साथ ही 2025 महाकुंभ का न्योता भी दिया गया। दरअसल इसी महीने यूपी की खैर मझवा, कुंद्रुकी, गाजियाबाद के साथ साथ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को सभी सीटों पर वोटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर सपा, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा ने अपनी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ताकत झोंक रखी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। माना जा रहा है कि इस दौरान यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का सियासी हल निकालने पर भी चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन अब भी पार्टी को इंडिया गठबंधन से आस बंधी हुई है। दावा है कि अगर अभी भी सपा को गठबंधन में 3 से 4 सीटें मिल जाती हैं तो वो अपने बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस ले सकती है। नहीं तो मुस्लिम बहुल और उन सीटों पर जहां यूपी में लोग रहते हैं वहां गठबंधन को नुकसान हो सकता है। सपा ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उन सीटों पर नाम वापस की अंतिम तारीख सोमवार 4 नवंबर है, आज है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि समय बहुत कम है। फिर भी समाजवादी पार्टी को अभी भी गठबंधन से सीटों के बंटवारे को लेकर जवाब का इंतजार है। अगर बात बन जाती है तो सपा अपने बाकी उम्मीदवारों का नामांकन वापस ले सकती है। सपा का मानना है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए पूरे विपक्ष को मजबूती से एकजुट होकर लड़ना चाहिए ताकि कम मार्जिन वाली सीटों पर नुकसान न हो। वहीं दूसरी तरफ सपा की महाराष्ट्र इकाई के नेता इस कोशिश में जुटे हैं। अगर उन्हें गठबंधन के तहत 3 से 4 सीटें देने की सहमति बन जाती है तो बाकी सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सपा अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी के बड़े नेता भी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए यूपी से प्रचार वाहन भी भेजे जा सकते हैं। सपा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि वो गठबंधन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के पास महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। इसके बाद सपा ने गठबंधन में जीती हुई 2 सीटों के साथ साथ 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा मुस्लिम और यूपी के वोटरों के सहारे चुनाव में दम ठोक रही है। ऐसे में जाहिर है कि इंडिया विरोधी वोट में बंटवारा हो सकता है, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा। महाराष्ट्र में यूपी की बड़ी आबादी रहती है, ऐसे में सपा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयानबाजी का दौर अब और तीखा होता जा रहा है। यूपी में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। दिन के हिसाब से सपा की तरफ से एक के बाद एक पोस्टर नए नए नारे के साथ लगाए जा रहे हैं। वहीं अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जो चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है 2024 का जननायक,
2027 का महानायक। इस पोस्टर को झांसी में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया है। वहीं इससे पहले सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में लिखा था, मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे पोस्टर जारी कर रही है जिसमें साफ तौर पर सीएम योगी के नारे के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर के जरिए यूपी के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की जाती दिख रही है। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। वो प्रदेश के तमाम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे पोस्टर जारी किए गए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, 27 का सत्ताधीश। इस तरह के कई सारे पोस्टर जारी किए गए जो काफी वायरल हुए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी के नारे को एक के बाद एक समर्थन मिलने लगे। पहले आरएसएस ने समर्थन दिया, फिर संत समाज ने भी समर्थन दिया। इसके बाद बाबा बागेश्वर भी इसके समर्थन में निकले, जिसके बाद से सपा ने नारे के जवाब में पोस्टर जारी किए और तब से पोस्टर और थंबनेल का नाम नहीं ले रहा है। तो देखा किस तरह उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गहरा गई है। लगातार पोस्टरों के जरिए राजनीतिक हमले हो रहे हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेताओं के अलग अलग नारों के साथ ये पोस्टर वॉर कितना असरदार होता है। आखिरी खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां खुद को इंडियन आर्मी के जाट रेजिमेंट का कैप्टन बताने वाले एक फ्रॉड युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये फ्रॉड युवक आर्मी की वर्दी पहनकर चौकी इंचार्ज पर रौब झाड़ रहा था और जांच रिपोर्ट बदलवाने का दबाव बना रहा था। शक होने पर पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। वह एनडीए का फुल फॉर्म तक नहीं बता पाया। खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया फर्जी आर्मी कैप्टन जेल में बंद 2 लोगों को छुड़वाने के नाम पर एक परिवार से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। दरअसल पूरा मामला निगोही थाना क्षेत्र के टिकरी पुलिस चौकी का है। यहाँ आर्मी की वर्दी पहने एक युवक चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा और खुद को जाट रेजिमेंट का कैप्टन बताते हुए एक मामले में जांच रिपोर्ट में फेरबदल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शक होने पर जब दरोगा ने सेना से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए तो कैप्टन की वर्दी पहने युवक इधर उधर देखने लगा। इसके बाद दरोगा ने युवक को चौकी में बिठा लिया और थाने पर उसकी सूचना दी। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि गिरफ्तार किया गया युवक शहर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मऊ खास का रहने वाला रवि है, जो कुछ समय पहले आर्मी कैंट स्थित कैंटीन में दैनिक मजदूरी का काम करता था। आजकल बरेली में जाट रेजिमेंट के अधिकारियों के यहाँ खाना बनाने का काम करता है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि पकड़ा गया फर्जी कैप्टन पीलीभीत के रहने वाले चंदन लाल नाम के व्यक्ति से उसके जेल में बंद 2 भाइयों को छुड़वाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग कर रहा था और इसी मामले में वो दरोगा को जांच रिपोर्ट पे फेरबदल करने के लिए कह रहा था। लेकिन जब दरोगा ने उससे आर्मी से जुड़े कुछ सवाल किए तो उसकी बोलती बंद हो गई। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए फर्जी आर्मी कैप्टन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी को आर्मी के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। उसके पास से कैंटीन का एक कार्ड भी मिला है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।